बिहार के मुख्यमंत्री लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने लगे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम का है। अंकिता भंडारी हत्याकांड अभी बहुत सुर्खियों में है। 3 साल पहले उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का खून कर दिया गया था, उसकी लाश मिली थी। दूसरा लफंगा है पवन सिंह। आजकल उसके राज्यसभा में जाने की चर्चा हो रही है। ये पवन सिंह भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने अभी एक लड़की का हिजाब नोच दिया था, नुसरत परवीन का, क्योंकि अब इन लोग का पाप का घड़ा जो है राम भक्तों का भर गया है। वो किसी भी क्षण फूट सकता है और इस देश में भी क्रांति हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरधारी लाल शाह ने बिहारी महिलाओं पर एक टिप्पणी की, और टिप्पणी इसलिए कि भाई यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे शादी 20 से 25 हज़ार में हो जाती है। अब इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नेताओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सवालात और भी हैं जो उससे हट के हैं, जो हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर हैं, इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या गिरधारी लाल शाह बिहार के बाजार को सर्वे किया था? जो इतना बड़ा बयान दिया वो उन्होंने। अब ये तो उनसे जाकर पूछिए, हो सकता है वो मानव तस्करी में लिप्त हों। इसकी तो पुलिस को जांच कर देना चाहिए कि इनको ऐसे रेट कैसे पता चला, ये मानव तस्करी में लिप्त हैं क्या। देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और वहाँ रेखा आर्या नाम की एक महिला मंत्री हैं, और ये उसी का पति है गिरधारी लाल साहू। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर 1-2 रोज़ से बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यक्रम में बोल रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से बोल रहा है लड़कों के बीच। कह रहे तुम लोग की कब तक कंवारे रहोगे, चलो बिहार चलते हैं, वहाँ 20 से 25 हज़ार में लड़की मिल जाती है। और बाकी लोग जो मंच पर हैं ही खी कर रहे हैं। तो इसको लेकर अब बहुत बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और बनना भी चाहिए। सिर्फ बिहारी महिलाओं का नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। तो इससे एक बार फिर जो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये भाजपाई लोग परम पाखंडी होते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात वगैरह वगैरह। लेकिन महिलाओं के प्रति इन लोग की कितनी गंदी सोच है, कितनी ओछी सोच है, एक बार फिर ये प्रमाणित हो गया है। अभी देखिए, कई ऐसे उदाहरण हैं। अभी कुलदीप सेंगर का नाम पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है। कुलदीप सेंगर भी भाजपा का ही विधायक था, उन्नाव से, वरिष्ठ राम भक्त था, और उसने एक लड़की के साथ रेप किया, नाबालिग लड़की के साथ। फिर उस लड़की के पिता का खून करवा दिया और उसको फिर उम्र कैद मिली सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। लेकिन यूपी में जो आदित्यनाथ की सरकार है, उसने पूरी ताकत झोंक दी थी कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए। यहाँ तक कि लड़की का FIR नहीं हो रहा था। जब उस लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की है तब जाकर उसका FIR हुआ है। तो ये हालात हैं भाजपा शासित यूपी में। फिर दूसरा नाम जो जहन में आता है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह भी वरिष्ठ राम भक्त हैं, भाजपा का बड़ा नेता, केसरगंज से MP हुआ करता था, माफिया है, और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, और इतना बड़ा गुंडा मवाली की महिला पहलवानों की छाती दबाता था। उसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में कई महीने प्रदर्शन किया। देश की बड़ी बड़ी महिला पहलवानों ने, साक्षी मलिक से लेके विनेश फोगाट तक। लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की, ना ही मोदी ने उसको पार्टी से निकाला, क्योंकि मोदी को यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता सताने लगी थी। फिर तीसरा नाम जो जहन में आता है वो अभी देखिए दुष्यंत कुमार गौतम का है। अंकिता भंडारी हत्याकांड अभी बहुत सुर्खियों में है। 3 साल पहले उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का खून कर दिया गया था, उसकी लाश मिली थी। और अब ये मामला आया है कि अंकिता भंडारी पर दबाव था। एक भाजपा वरिष्ठ राम भक्त है, दुष्यंत कुमार गौतम, उत्तराखंड भाजपा का प्रभारी है। अंकिता भंडारी पर दबाव था उसके साथ सोने का। अंकिता भंडारी ने इनकार कर दिया तो उसका राम भक्तों ने खून कर दिया। अब कल यानी 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने जा रहा है। तो एक दूसरा लफंगा है पवन सिंह। आजकल उसके राज्यसभा में जाने की चर्चा हो रही है। ये पवन सिंह भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था। पिछले साल पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा ने टिकट भी दिया था, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया तब पवन सिंह का टिकट छीन लिया गया। अब उसको राज्यसभा भेजने की तैयारियां हो रही है।
तो इस तरह से लोग भरे हुए हैं भाजपा में, और सिर्फ ये बीमारी सिर्फ भाजपा में ही नहीं, उसके सहयोगियों में ही हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने अभी एक लड़की का हिजाब नोच दिया था, नुसरत परवीन का। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास में सरकारी कार्यक्रम था, नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने आए पलटू राम से, पलटू राम ने उसका हिजाब नोच लिया। वो लड़की इतने खौफ में आ गई कि बिहार छोड़ के भाग गई है और उसने नौकरी नहीं ज्वाइन किया। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने लगे हैं। और इस सारे प्रकरण में जो राष्ट्रीय महिला आयोग हो या बिहार राज्य महिला आयोग हो, इन सब की भी भूमिका बहुत निराशाजनक है ना। जैसे पलटू राम ने जब हिजाब नोचा तो ना राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, ना बिहार राज्य महिला आयोग ने। अभी जो इस गिरधारी लाल साहू ने बिहारी महिलाओं पर ऐसी बात की है, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग मुंह में दही जमाए हुए है। तो ऐसे महिला आयोगों को तो भंग ही कर देना बेहतर है, क्योंकि सत्ता से जुड़े लोग जब गुंडागर्दी करते हैं तो इन महिला आयोगों की हिम्मत नहीं होती है। जी। दूसरा सवाल सर ये कि ये जो 20 से 25 हज़ार रुपए उन्होंने जो कहा है मंच से कि भाई बिहार में चलो शादी करा देंगे, 20 से 25 हज़ार रुपए में महिलाएं मिल जाती है, तो क्या ये सोच के किया गया है कि वहाँ 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को मिल रहा है और इसके एवज में थोड़ा सा अब इसका जवाब भी गिरधारी लाल साहू ही देंगे। हो सकता है भाजपाई लोगों में आपस में मजाक होता हो कि हमने बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार में मैनेज कर लिया, तो 10 हज़ार में वोट दे देती हैं तो 20-25 हज़ार में शादी भी कर लेंगी। भाजपाइयों का एक नीतीश कुमार के महिला उत्थान योजनाओं को ये कटाक्ष है, उसके ऊपर व्यंग है ये? नहीं, कटाक्ष सोच के तो नहीं किया गया था, आप उसको जोड़ के कटाक्ष के रूप में देख सकते हैं। बेसिकली देखिए, इन लोग की बहुत गंदी और ओछी सोच है। खुद मोदी की बहुत गंदी सोच है। मोदी ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से बाहर निकले तो बाकायदा उनकी आरती उतारी गई। कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। पहली बार ऐसा शब्द हम लोग को सुनने में मिला कि बलात्कारी भी हैं किंतु संस्कारी भी हैं। तो ये सब अमृत काल में हो रहा है, अभी देखते जाइए। जी। तो ये अमृतकाल किस हद तक पहुंचने वाला है, कुछ आशंका अब समझिए कि पाप का घड़ा भर ही गया है ना। अब कभी फूट जाएगा, कभी यहाँ भी जन क्रांति हो जाएगी, जैसे अभी ईरान में हुई है या कुछ वक्त पहले नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हुई। क्योंकि अब इन लोग का पाप का घड़ा जो है राम भक्तों का भर गया है, वो किसी भी क्षण फूट सकता है और इस देश में भी क्रांति हो सकती है। जी। बिहार में भी महिला आयोग जो है सक्रिय भूमिका निभा रही है। अभी एक लेटर जारी हुआ है महिला आयोग की तरफ से कि भाई हम लोग इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो महिला आयोग से पूछिए कि जब पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोचा था, तब ये महिला आयोग की वीरांगनाएं कहाँ भूमिगत हो गई थी? ये सवाल पूरा बिहार इनसे पूछ रहा है ना। जी जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर, जिस पर बातचीत हम कर रहे थे, वो मुद्दा इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। मसला ये है कि वहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के, गिरधारी लाल शाह, और कहा यह जा रहा है कि वो एक मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में है, रेखा आर्या, उनके पतिदेव हैं। और हंसी मजाक में ही शायद उन्होंने ये कहा है। कल मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था, और उस वीडियो के बाद उनका एक वीडियो और जारी हुआ है जिसमें वो माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि अगर हमारी कुछ बातों से कुछ लोगों को आहत हुआ है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे जो कार्रवाई है बिहार के तरफ से, बिहार के कई आयोग हैं, महिला आयोग है या फिर विपक्षी लगातार इस पर अपनी बयान जारी कर रहे हैं, अपने बयान जारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ होता है कार्रवाई, ये हम देखेंगे। इंतज़ार की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।